लगभग 3-4 मिनट से कोई गाड़ी नहीं दिखी है मुझे मेरी लेन में। इवन पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है। कहीं से माई बैग अभी भी कोई गाड़ी नहीं है। इट्स रियली स्कैरी। आई एम वेरी श्योर कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में नाइट ड्राइविंग की हॉन्टेड स्टोरीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में सुना होगा। मैंने पिछले 10 सालों में अभी तक लगभग 2 लाख किलोमीटर के आसपास ड्राइविंग की है, जिसमें कम से कम 80,000 किलोमीटर के आसपास मैंने नाइट ड्राइविंग की होगी, जिसमें मैंने लगभग हर तरीके की रोड कंडीशंस पर ड्राइव किया है। जैसे वाइल्ड लाइफ है, माउंटेन है, हाईवेज़ हैं, और वो सारे एरियाज़ भी मैंने क्रॉस किए हैं जो कि इंटरनेट पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या हॉन्टिंग स्टोरीज़ के लिए भी बहुत फेमस हैं। और वो सारे एरियाज़ भी मैंने रात में जो है क्रॉस किए हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि इन जनरल डिस्कशन में नहीं है। जब हम दिन में ड्राइव करते हैं तो सड़क के किनारे हमको मकान दिखाई पड़ते हैं, दुकानें दिखाई पड़ती हैं, लोग दिखाई पड़ते हैं, सड़क पे चलती गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, उसमें बैठे लोग दिखाई पड़ते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट मैपिंग करता है दिमाग, और उस इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट के में माइंड जो होता है थोड़ा सा इंगेज रहता है और वो अपने को कंप्लीट फील करता है। लेकिन जब हम रात में ड्राइव करते हैं तो जनरली होता है क्या है कि हमको सिर्फ हमारी जो हेडलैम्प है उसके आगे की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और एक बात तो तय है कि ज़िंदगी हो या सड़क, अगर हमको दिखाई नहीं पड़ता ना आगे का भविष्य, तो थोड़ा सा टेंशन होती है। वही सिंपल सा फंडा है कि जब हम रात में ड्राइव करते हैं तो हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, और लिमिटेड विजिबिलिटी की वजह से उसमें एक क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन गैप जो होता है धीरे धीरे इंसान को फियर की ओर ले जाता है, डिफरेंट इमोशंस की ओर ले जाता है, और जिसमें कि रात के टाइम पे फियर इज़ द इमोशन दैट कम्स वेरी फास्ट। तो उस इन्फॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए फियर जो होता है वो इंसान के माइंड में आने लगता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन रिड्यूस होती है तो जब वो फियर डेवलप होना शुरू होता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो माइंड को थोड़ा पैनिक करना शुरू करता है। तो माइंड जब पैनिक होता है तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत इम्पल्सिव लेते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन जब भी लेते हैं ड्राइविंग के टाइम पे तो वो हमेशा ही गलत डिसीजन पड़ते हैं। जब ये डर बढ़ना शुरू होता है ना तो एक छोटी सी परछाई भी ना आपको एक इंसान की तरह लगती है। सड़क पे रखी हुई कोई चीज़ ऐसा लगता है कोई जानवर बैठा है या कोई इंसान बैठा है। रात में एक हल्का सा साउंड भी आपको डरा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है जिसमें हमारा फियर जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो फियर एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा पैनिक होने लगते हैं, और पैनिक होने के कारण हम जो डिसीजंस लेते हैं उस समय वो डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे ज़्यादातर इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं। तो वो इम्पल्सिव डिसीजन जो होते हैं वो हमको प्रॉब्लम की ओर लेकर जाते हैं। फियर इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द नाइट ड्राइविंग। सेकेंड चीज़ आती है ड्राइविंग के टाइम पे अकेलापन। तो ये खासकर सोलो ड्राइविंग में होता है। जब आप रात में अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत शांत हो जाता है, और जो एक इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट होता है, कोई साथ में नहीं होता है, तो आपको एक अकेलापन फील होना शुरू होता है। तो वो अकेलापन भी एक तरह से ये एक सटल इमोशन है फियर का। जो अकेलापन है वो फियर को बढ़ाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये भी एक फैक्टर है लोनलीनेस जो लोग इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत
मेजर रोल प्ले करता है नाइट ड्राइविंग में। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है रात में आने वाली नींद। तो इसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल बैटल विद द स्लीप। तो जब नींद आपके ऊपर हावी होना शुरू होती है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा माइंड है ना, उसमें सबसे पहले डिसीजन लेने की पावर घटती है। तो जैसे ही हमारे डिसीजन लेने की पावर घटती है तो हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ने लगते हैं। जब हमको नींद आती है ना, जब नींद हावी होने लगती है तो जो सबसे पहला और गलत डिसीजन हम लेते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं, अभी हम अपने को नींद को कंट्रोल कर सकते हैं और हम ड्राइव कर सकते हैं। इसमें एक फिनोमिना होता है माइक्रो स्लीपिंग। तो माइक्रो स्लीपिंग में क्या होता है कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कभी आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो ऐसे करके आप ऐसे उठेंगे, और वो जो ड्यूरेशन होता है जिस समय आप सोए होते हैं वो पता नहीं होता है वो 1 सेकंड का है या माइक्रो सेकंड्स का है या कपल ऑफ सेकंड्स का है या मिनट्स में है। तो वो जो एक प्रॉब्लम है माइक्रो स्लीपिंग की, जो कि कंट्रोल नहीं होती और हमको लगता है कि हम नींद को कंट्रोल कर लेंगे, वो ही सबसे बड़ा डेंजर है नाइट ड्राइविंग में, और वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो और ये सबके साथ होता है। ये अगर आप देखेंगे जो बड़ी लॉरीज होती हैं, जो रेगुलर ड्राइवर होते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको जब भी रात में नींद आनी, जमाई ज़्यादा आनी शुरू हो और नींद लगने लगे, तो इमीडिएटली आप गाड़ी को रोकिए और एक पावर नैप ले लीजिए। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। फिर भी कहीं अगर आपको लगता है कि जगह ठीक नहीं है, गाड़ी रोकना इज़ नॉट सेफ एट नाइट, तो वहाँ पर ये कर सकते हैं कि मैं जो करता हूँ कि अगर मुझे नींद आ रही है और फिर भी मुझे ड्राइव करना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर नींद आती है और मैं ड्राइव करता हूँ तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि मैं जितनी चीज़ें पढ़ सकता हूँ मैक्सिमम, जैसे अगर कोई मेरे आगे गाड़ी चल रही तो मैं उसका नंबर पढ़ने की कोशिश करूँगा। उसके बाद उस गाड़ी में क्या लिखा है, उस कंपनी का नाम लिखा है, या साइड में अगर कोई मार्केट है या बिल्डिंग है उसमें क्या लिखा है। कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो मैं पिलर्स काउंट करता हूँ, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो भी और चीज़ें आसपास दिखती हैं मुझे, मैं वो मार्क करता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैंने एक स्कूटर देखा, मैंने एक साइकिल देखी, मैंने एक कार देखी, मैंने एक लॉरी देखी। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन फीडिंग करता हूँ अपने माइंड को। तो जिस समय आप आगे देखेंगे, जब आप नींद में ड्राइव करते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता कि पिछले 1 मिनट में क्या निकल गया। तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो उससे आगे निकलने के लिए आपको क्या करना होता है कि अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन गैप को फुलफिल करना होता है बाय पुटिंग सम इन्फॉर्मेशन। तो मैंने ये खुद से एक्सपेरिमेंट किया है और ये वर्क करता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करता है। इसको इमरजेंसी में ही आप यूज़ करिए। बेस्ट यही रहेगा कि जब कभी भी नींद आए तो आप गाड़ी रोकिए और एक पावर नैप लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एनर्जी ड्रिंक भी अपने साथ में रखता हूँ। तो रात में जब अगर मुझे ड्राइव करना है तो मैं एक सिप पीता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी अप होता है, तो नींद कम आती है। तो ये भी एक तरीका है मेरा नाइट ड्राइविंग में अपने आप को अलर्ट और एक्टिव रखने का। तो जब कभी मुझे नींद आती है तो मैं एक काम और भी करता हूँ। मैं कभी कभी गाना भी गुनगुनाने लगता हूँ, कुछ गाने लगता हूँ, या मैं कुछ माउथ फ्रेशनर भी रखता हूँ, तो कुछ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए कुछ करते हैं, बट ये बहुत ही एक कम समय के लिए वर्क करता है। अल्टीमेटली इफ यू फील स्लीपी, यू जस्ट पार्क योर कार एंड टेक अ पावर नैप। तो चौथी और इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक टर्म होता है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इल्यूजन। ये साइकोलॉजिकल इल्यूजन ड्राइविंग में क्या होता है, ये तब सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब हम अपने किसी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं। उस समय हम थके हुए होते हैं, हमको नींद आ रही होती है, और हमको लगता है कि यार नेक्स्ट 20 किलोमीटर ही तो बचा है, और 20 किलोमीटर के बाद ही तो में हमारा होटल है, या हमारा घर है, या अगले 50 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, या अगले 5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। और यही वो स्ट्रेच होता है जो आपको एक्सीडेंट की ओर ले जाता है। उसमें क्या होता है कि हम थके होते हैं, नींद में होते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो चुकी होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रो स्लीपिंग फिनोमिना स्टार्ट हो चुका होता है। और उस केस में आप
10 किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर क्या, आप 100 मीटर भी चलाना डेंजरस होता है। तो रोड को ये नहीं पता है कि आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है। अगर आप नींद में हैं और ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आपका डेस्टिनेशन कितना भी पास में हो, आप इस साइकोलॉजिकल बैटल से बाहर आइए कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा और नहीं चलेगा। और एक रात में के ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन ट्रैप। तो इमेजिनेशन ट्रैप में क्या होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं और थोड़ा सा नींद में जा रहे होते हैं, और अगर हम सोलो ड्राइविंग नहीं भी कर रहे हैं, हमारे को पैसेंजर्स भी हैं, तो रात में क्या होता है लगभग सब सो जाते हैं या नींद में होते हैं, तो कोई बात नहीं कर रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम ड्राइविंग करते करते किसी एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं, कुछ भी इमेजिन करने लगते हैं और उस थॉट प्रोसेस में हम डीपली जाने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमको पता भी नहीं होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम ड्राइव कर भी रहे हैं कि नहीं, और हम उस थॉट प्रोसेस में फॉर ए टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कह लें या कुछ सेकंड्स के लिए हम उस थॉट प्रोसेस में जीने लगते हैं। तो वहाँ पे हम जग भी रहे होते हैं लेकिन हम अटेंटिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमारा अटेंशन जो होता है वो डेफिसिट होता है। तो उस कंडीशन में ड्राइव करना भी बहुत रिस्की है रात के टाइम पे। और रात में क्या होता है कि दिन के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमको रोड बहुत वाइड दिखती है, रोड के आजू बाजू में क्या एक्टिविटीज़ हैं वो दिखती हैं, तो अगर दूर से कोई चीज़ आ रही है सड़क पर तो हम देख सकते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कोई चीज़ सड़क पर सामने आ जाती है तभी दिखाई पड़ती है, वो भी हमारे हेडलैम्प के सामने। तो हमें क्या होता है कि रात में जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो दिन के रिस्पॉन्स टाइम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और चूँकि हमारी मेंटल कंडीशन ऐसी होती है, फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत डिले हो जाता है और वहाँ पे ही प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो ये तो कुछ साइकोलॉजिकल बातें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। जब भी हम स्लीप की स्टेज में जाते हैं और रात में थके होते हैं, तो एक तो हमको स्लीप, दूसरा लोनलीनेस, तीसरा इमेजिनेशन ट्रैप, अगर इन 2-3 चीज़ों को हम काउंट करें तो ये ऑल टुगेदर ये सब मिलकर क्या करते हैं कि बहुत सारे एक हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं, बहुत ये दिमाग में बहुत सारे वियर्ड थॉट्स लेकर आते हैं। वो भी एक कारण होता है कि रात में हम चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करते हैं। मैंने हर तरीके के एनवायरनमेंट में ड्राइव किया है और मैं उन सारे एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू हुआ हूँ। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर रात में ड्राइविंग के समय किसी भी तरीके का डर हावी होता है तो उस डर को आप ड्राइविंग सीट पर हावी मत होने दें, आप उसको पैसेंजर सीट तक ही रखें और आराम से ड्राइव करें जैसे आपको ड्राइव करते हैं अपनी फुल विजडम के साथ। तो ड्राइविंग विजडम को कहीं अफेक्ट ना होने दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारी सुरक्षा के लिए। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होंगी और मैं इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशंस को लेकर आता रहूँगा। So my best wishes to you for your next night drive. Enjoy the drive, enjoy the night, but make sure it must be safe. So thank you very much for watching this video. हम फिर मिलते हैं, फिर किसी ड्राइव पर या फिर किसी रोड पर और फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई एक्सपीरियंस चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर दूंगा। Thank you. I taught her how to leave.